जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीतू हॉरर टॉक्स, जहां हम आप लोगों को सुनाते हैं लोगों की आप बीती कहानियां जो उनके लिए सच्चाई थी। आपसे शेयर करते हैं लोगों के साथ हुए कुछ रियल और सुपर नेचुरल इंसिडेंट्स। आप सब लोग हमारी कहानियों को बहुत प्यार दे रहे हैं, जिससे हम आपके लिए और नई स्टोरीज़ लाने का मोटिवेशन मिलता रहता है। हम लोग आप सबके लिए जो स्टोरीज़ लाते हैं वो स्टोरीज़ हमारे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स की रियल स्टोरीज़ होती हैं, जो उनकी करी हुई गलती को आपके लिए सीख के तौर पर सामने लाती हैं। आज की हमारी कहानी है वेस्ट बंगाल के जंगीपुर डिस्ट्रिक्ट से। ये स्टोरी हमारे एक व्यूअर आकाश ने शेयर की है। आकाश कोलकाता में एक सेल्स कंपनी में काम किया करते थे और अच्छा खासा अर्न करते थे। वो ओरिजिनली जंगीपुर से बिलोंग करते थे। उनका 4 लोगों का परिवार था, पर अभी वो जब से कोलकाता में रह रहे थे तो 2 दोस्त जो आकाश के कंपनी में कलीग्स और फ्लैटमेट थे, वो अभी आकाश के लिए फैमिली बन गए थे। आकाश के दोस्तों का नाम था राशिद और सचिन। एक बार आकाश के घर पर उनके दादाजी की श्राद्ध की पूजा थी, तो आकाश प्लान बनाते हैं कि बहुत दिन हो गए, घर जाना भी नहीं हुआ और दादाजी का श्राद्ध भी है, तो क्यों ना मैं छुट्टी लेकर घर चला जाता हूँ। जब ये बात वो अपने दोस्तों को बताते हैं तो उनके दोस्त सचिन और राशिद भी दोनों उनको घर जाने की बात सुनने के बाद सहमत होते हैं और बोलते हैं कि यार वैसे भी हम दोनों तो लास्ट मंथ घर गए थे और तू तो 3-4 महीने हो गए घर नहीं गया, अच्छा रहेगा तू घर जाकर आए। पर एक काम करना है ना, घर पर एक सरप्राइज़ देना, घर पर बताना ही मत कि तू आ रहा है, वो देखकर कितना खुश होंगे तुझे। आकाश इस बात को सुनकर काफ़ी एक्साइट हो जाते हैं और सोचते हैं हाँ ये बात अच्छी रहेगी, घर पे सरप्राइज़ देने में ज़्यादा बेटर ऑप्शंस हैं। आकाश नेक्स्ट डे के लिए अपनी टिकट बुक करते हैं, तो कोलकाता से जंगीपुर की वो बढ़िया सी 4 दिन की ऑफिस से छुट्टी लेकर घर के लिए निकलने की तैयारी करते हैं। वो सोचते हैं कि घर जाऊंगा तो अच्छे से 3-4 दिन बढ़िया से टाइम स्पेंड करके आऊँगा। आकाश ने बहुत कोशिश की, वो सुबह सुबह की ट्रेन बुक करते हैं, पर शायद उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। उनकी लाख कोशिश करने के बाद भी उनको शाम की 6:30 की टिकट मिली, जो उन्हें रात को 11:15 बजे जंगीपुर छोड़ती है। तो आकाश ने सोचा कि यार ठीक है, कल एक काम करता हूँ, सुबह ऑफिस चला जाऊँगा और शाम को ट्रेन वहीं से, वैसे भी वो ऑफिस के पास में ही रेलवे स्टेशन, तो वहीं से पकड़ लूँगा। अगले दिन ऑफिस जाते टाइम बाहर रास्ते में ही बारिश हो गई, जिससे तीनों दोस्त थोड़ा सा भीग गए। ऑफिस में भी सारे दिन एसी चल रहा था, तो आकाश की तबीयत थोड़ी और ख़राब हो गई। ऑफिस, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि रेलवे स्टेशन के पास में था, तो आकाश वहाँ से पैदल पैदल ही आगे पहुँच जाते हैं। तो जब वो आगे जा रहे होते हैं तो एकदम से उनको ध्यान आता है कि मेरे को ना एक डोलो की गोली ले लेनी चाहिए, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ती जा रही है। पर उस दिन उनकी किस्मत में कुछ और ही लिखा था। वो डोलो की गोली भी अपने घर भूल कर आए थे और रास्ते में अभी कोई मेडिकल स्टोर भी नहीं पड़ता था। वो जाकर जब ट्रेन में बैठने वाले होते हैं तो उनकी नाक पूरी तरह से बंद हो चुकी होती है और ऊपर से ट्रेन भी उन्होंने एसी की बुक कर ली थी। जब रात को ट्रेन उनको 11:15 बजे जंगीपुर पहुंचाती है, तब तक वो बिल्कुल ही ज़ुकाम खांसी में ग्रस्त हो गए होते हैं। रात को उनको डॉक्टर की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, ऐसा फील हो रहा होता है। तो जब वो अपने घर जा रहे होते हैं तो उन्हें रास्ते में एक दुकान दिखती है जिस पर लिखा था डॉक्टर सुबत्रो क्लिनिक, होम्योपैथिक, स्पेशली फॉर कफ, कोल्ड एंड फीवर। उस दुकान को देखकर जैसे कि आकाश के मन में एक सुकून सा मिला कि शायद वो डॉक्टर के पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, क्योंकि वैसे भी उनको होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत सही असर करती थी। आकाश टाइम ख़राब ना करते हुए सीधा सीधा उस दुकान में घुस जाते हैं। दुकान में घुसते हुए बोलते हैं, डॉक्टर सुभद्रो हैं क्या? तो एक मंदी सी आवाज़ आती है और वो आवाज़ बोलती है, आओ आओ, मैं ही डॉक्टर सुभद्रो है। आकाश देखते हैं तो वो एक छोटा सा क्लिनिक था जिसमें 2 बेंचेस थी, एक स्ट्रेचर, उसके सामने एक पर्दा, और वहीं सामने बैठे होते हैं एक 40-45 साल के आदमी जो अपने आप को डॉक्टर सुभद्रो बोल रहे होते हैं। आकाश डॉक्टर को हेलो बोलते हुए उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ जाते हैं और बताते हैं कि बारिश में भीगकर उनको खांसी ज़ुकाम हो गया है, तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही है। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर सुभद्रो बोलते हैं, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। और फिर डॉक्टर सुभद्रो उसको अपनी ड्रॉर खोलकर कुछ तो होम्योपैथिक दवाई की एक बोतल में डालकर दे देते हैं। एक खुराक खा लेना, घर जाकर दूसरी खुराक भी खा लेना, और कल सुबह तीसरी खुराक ब्रेकफास्ट के बाद। इसके साथ ही वो आकाश को अपना एक कार्ड देते हैं और बोलते हैं कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो
तो इस नंबर पर फ़ोन कर लेना, इस पर मेरा नंबर रखा है। आकाश डॉक्टर सुब्रतो को थैंक यू बोलते हैं और उनके पैसे दे के अपने घर के लिए निकल जाते हैं। आकाश बहुत अच्छे से अपने घर में टाइम स्पेंड करते हैं, अच्छे से अपने घर के अंदर रह रहे होते हैं, पर एक अजीब सी चीज़ उनको महसूस हो रही है कि कोई भी उनका घर वाला उनको देखकर खुश नहीं है और उनसे ढंग से बात नहीं कर रहा था। पता नहीं किस माहौल में वो 4 दिन बीतते हैं और आकाश अपने घर से निकलकर वापस कोलकाता के लिए आ जाते हैं। जिस सुबह आकाश कोलकाता में वापस आने के लिए ट्रेन में बैठे होते हैं तो उनको एकदम से याद आता है कि डॉक्टर सुब्रतो की तो एक ही दवाई से मेरा काम हो गया, उस एक ही दवाई के अंदर मेरा सर्दी ज़ुकाम सब कुछ सही हो गया, तो क्यों ना मैं डॉक्टर सुब्रतो को थैंक यू बोलूँ। वो डॉक्टर सुब्रतो को कॉल करते हैं उसी नंबर पर जो डॉक्टर सुब्रतो ने उनको कार्ड पर लिख कर दिया होता है। सामने से कॉल पर आवाज़ आती है, द नंबर यू आर कॉलिंग डजंट एक्सिस्ट, प्लीज़ चेक द नंबर एंड डायल अगेन। आकाश ने एक बार दोबारा से नंबर चेक किया और देखा तो नंबर सेम ही था। आकाश ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं इस बात पे और छोड़ देते हैं। वो सुबह सुबह करीब 6:30 बजे कोलकाता स्टेशन पर पहुंचते हैं और वहीं से डायरेक्ट ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सुबह 7 बजे वो अपने ऑफिस पहुंच जाते हैं और अपने दोस्तों का वेट कर रहे होते हैं जो 8 करीब उनसे ऑफिस में ही मिलते हैं। जब उनके फ्रेंड्स उनको देखते हैं तो वो बोलते हैं, अरे यार तेरा तो सर्दी ज़ुकाम बिल्कुल ठीक हो गया। पर उनको पता चलता है कि सचिन की तबीयत पिछले 2 दिन से काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, उनको काफ़ी ज़्यादा ज़ुकाम है, दवाई वगैरह लेने के बाद भी कुछ आराम नहीं होगा। आकाश सचिन को बोलते हैं, भाई मैं अभी घर गया था ना तो एक डॉक्टर ने दवाई दी थी होम्योपैथिक की, मैं बिल्कुल ठीक हो गया, उससे तुम एक बार भी कॉल पर पूछ कर देखोगे क्या, शायद वो तुम्हारी हेल्प कर सकें। सचिन दोपहर में डॉक्टर को कॉल करते हैं आकाश के कहने पर एक अजीब चीज़ जो सचिन ने नोट की थी कि जब भी सचिन को आकाश कॉल करने के लिए कह रहे होते हैं तब आकाश एक बड़ी सी मुस्कान अपने चेहरे पर ले आते हैं। आकाश के सामने ही सचिन डॉक्टर को कॉल करते हैं और इस पर कॉल कनेक्ट हो जाता है और कॉल के उस तरफ से आवाज़ आती है, डॉक्टर सुब्रतो क्लिनिक है, किसके नाम से अपॉइंटमेंट चाहिए। तो सचिन बोलते हैं, डॉक्टर साहब मैं सचिन बोल रहा हूँ, आपने 4 दिन पहले मेरे दोस्त को दवाई दी थी तो वो ठीक हो गया, तो मुझे भी आपको अच्छी सी दवाई सजेस्ट कर सकते हो जिससे मेरा भी खांसी ज़ुकाम सही हो जाए। कॉल के उस तरफ से फिर से आवाज़ आती है, अब तो विज़िट करना पड़ेगा, और कॉल कट हो जाता है। सचिन की दोपहर में ही तबीयत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाती है तो आकाश को वो सब बताकर अपने फ्लैट पर वापस चले जाते हैं। जब घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर के बाहर 2 होम्योपैथिक दवाइयों की डिब्बी रखी हुई थी और उन दवाइयों पर नाम साफ साफ लिखा दिख रहा था, सचिन। बस ज़रा सोच कर देखिए कि अभी बस 20 मिनट पहले आपकी किसी से बात हुई है, आपने किसी को अपनी तकलीफ़ बताई और जो आदमी आपसे 6-7 घंटे की दूरी पर है वो आदमी आपसे पहले आपके घर पहुंचकर आपको कुछ सामान देकर चला जाए। क्या ये सच में हो सकता है? सचिन कुछ सोचते हुए वो बॉटल्स को उठाते हैं और घर का दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस जाते हैं। वो आखिरी चीज़ थी जो आकाश ने उस सीसीटीवी कैमरे में देखी जो उनके फ्लैट के बाहर लगा हुआ था, और उसके बाद मिली तो बस एक ही चीज़, सचिन की लाश, वो भी जली हुई। पुलिस केस हुआ, सब सबूत ढूंढे गए, पर सीसीटीवी कैमरे को देखते हुए पुलिस ने 2 दिन के अंदर ही इसको सुसाइड डिक्लेयर कर दिया। आकाश बताते हैं कि जीतू भाई पता नहीं क्या हुआ, मेरे दोस्त को ऐसे क्यों हुआ। सचिन तो बहुत खुश मिजाज आदमी था, वो सुसाइड के बारे में सोच भी नहीं सकता। आकाश बताते हैं उस दिन के बाद से राशिद की भी तबीयत ख़राब रहने लग गई थी। उनको पता नहीं क्यों हर जगह सचिन दिखाई दे रहा था। आकाश राशिद को भी यही चीज़ बोलते हैं कि तेरी भी तबीयत ख़राब है ना, जा तू भी होम्योपैथिक दवाई ले ले, मेरी भी प्रॉब्लम सही हुई थी, तेरी भी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। पर राशिद आकाश की इस बात को इग्नोर करते हैं और इसके बाद वो क्या होता है क्या नहीं होता आकाश को कुछ याद नहीं है। पर जब आकाश की एकदम से आँख खुलती है तब आकाश एक मस्जिद में होते हैं और उनके चारों तरफ लोग खड़े होते हैं जिनको वो बहुत अच्छी तरह पहचानते थे। उनके मम्मी, पापा, भाई, राशिद और कुछ कलीग्स। आकाश बताते हैं कि जीतू भाई जब मैं राशिद से पूछता हूँ कि क्या हुआ, मैं यहाँ कैसे आया और मम्मी पापा भी यहाँ हैं, ये सब कैसे हुआ, तो राशिद मुझे सारी बात बताते हैं
जिसको सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। आकाश बताते हैं कि राशिद उन्हें बोलते हैं कि जिससे तुमने इलाज करवाया था वो डॉक्टर सुब्रतो वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक शैतानी आत्मा थे। वो बस किसी को मीडियम बनाकर अपने शैतानी मकसद पूरे करने चाहते थे। उसी का शिकार तुम भी हुए। तुम्हारे मम्मी पापा यहाँ तुम्हें ढूंढते हुए आए हैं। तुम घर तो गए थे पर कभी घर पहुँचे ही नहीं। पिछले 6 दिन से तुम्हारा फ़ोन भी ऑफ आ रहा था। तो ये लोग तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि ये सही वक्त पर हमारे फ्लैट पर पहुँच गए, नहीं तो आज तुम मेरी भी जान ले लेते। राशिद की इस बात को सुनकर आकाश जैसे पागल से हो गए। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी वहाँ मस्जिद के सामने एक मौलाना खड़े थे, जो उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं कि बेटा, तुम जब अपने घर गए थे और जो क्लिनिक में तुम गए वहाँ एक भटकती रूह थी, और वो क्लिनिक आज से 2 साल पहले ही बंद हो चुका था। तुम्हारे मम्मी पापा ने ही ये चीज़ आकर मेरे को बताई, पर अभी भी उस क्लिनिक में लोगों को वो डॉक्टर कई बार बैठे हुए दिखाई देते हैं। उनकी भटकती रूह लोगों को आज भी कई बार वहाँ दिखाई देती है। वो उसी टाइम तुम्हें अपने वश में कर ली थी जब तुम वहाँ गए थे, और उसके बाद से 4 दिन तक तुम क्लिनिक में ही थे। उन डॉक्टर की मौत उसी क्लिनिक में जलकर हुई थी, क्योंकि जब लोगों का गुस्सा फूट पड़ा उनके ऊपर कि वो नकली दवाइयाँ बनाते हैं, तो लोगों ने उनको उसी क्लिनिक में जलाकर मार दिया। और आज भी वो रूह अपने शिकार को ढूंढने के लिए लोगों के शरीर को वश में कर लेती है और उनको ज़रिया बनाकर अपनी उन काली दवाइयों को इधर उधर लोगों में देती है। इसी वजह से तुम्हारे दोस्त सचिन की भी मौत हुई। उनको भी उसी डॉक्टर सुब्रतो की आत्मा ने मारा, और वो तुम्हारे शरीर में वश कर उस सचिन को मारा। तुम चिंता मत करो, मैंने उस आत्मा को कैद कर लिया है। अभी तुम आराम से अपना जीवन बिता सकते हो, बस अपना ख्याल रखना। आकाश इस किस्से को याद करते हुए बताते हैं कि जीतू भाई, मैंने एक बुरी आत्मा की वजह से अपना एक बहुत अच्छा दोस्त खो दिया, और शायद सबको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी दी। बहुत सारे लोग शायद इस बात पर यकीन भी ना करें कि ऐसा किसी के साथ हो सकता है क्या, पर मेरे को उस हादसे से एक बहुत बड़ी सीख मिल गई कि आज के बाद मैं कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाऊंगा तो मैं पहले से ही सोच समझ कर जाऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो कि वहाँ पर भी मेरे को कोई डॉक्टर सुब्रतो जैसे ही मिल जाए। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की रियल हॉरर सुपरनेचुरल कहानी, जो किसी की आप बीती थी, जो उन्होंने आप तक पहुँचाई ताकि उनकी गिल्ट जो उनके मन में अपने दोस्त को लेकर था वो आप लोगों के लिए सीख बन सके। बस ध्यान देना दोस्तों, कभी भी आपको कोई कॉल आए या आप कोई डॉक्टर के पास जाओ तो एक बार पूछ लेना कि कहीं उनका नाम डॉक्टर सुब्रतो तो नहीं है, कहीं ये वही डॉक्टर तो नहीं जिसकी रूह आज भी ऐसे ही भटक रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। बस ध्यान रखना कि वो अगला शिकार आप ना हो। आप लोग अपना ख्याल रखिए, और अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई बीती कहानी है तो हम तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हम लोगों के लिए आपकी की गई गलती को सीख के तौर पर पेश कर पाएँ। मिलते हैं फिर ऐसे ही एक कहानी के साथ। तब तक के लिए कीप लविंग, कीप लिसनिंग एंड सब्सक्राइब टू जीतू हॉरर टॉक्स।